Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम लिपिड्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रोल ऑफ लिपिड्स इन लाइफ। बच्चों जिस तरह हमने इससे पहले प्रोटीन्स पढ़ा और प्रोटीन्स के लास्ट पे प्रोटीन्स का रोल देखा कि प्रोटीन्स हमारी लाइफ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। बट इसी तरह जो है हम लिपिड्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए इसके अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, अलग अलग हेडिंग्स बनाई हुई हैं, तो आप लोगों ने इन्हीं को कॉपी करके अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है और इसी हिसाब से आपने चीजों को याद करना है और इसी तरह से आपने फिर पेपर में भी लिखना है। बच्चों सबसे पहली जो हेडिंग देंगे आप वो है एनर्जी रिच सोर्स। क्या है बच्चों? एनर्जी रिच सोर्स की आप हेडिंग देंगे और आप इस तरह बुलेट्स की शक्ल में, ठीक है, या फिर इस तरह से आप एरोज लगा के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपने बायोलॉजी को पेपर के ऊपर लिखना है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को, तो कभी भी आपने पैराग्राफ्स नहीं बनाने, आप या बुलेट्स बना लें या फिर आप एरोज लगा के आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब बच्चों जो लिपिड्स हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी होती है और प्रोटीन से भी ज्यादा एनर्जी होती है। बच्चों इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। अब बच्चों इसकी लॉजिक क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको एसाइल ग्लाइसोल पढ़ाया था कि जो हमारी बॉडी जिस बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी निकालती है ना बच्चों, वो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एनर्जी का पोटेंशियल सोर्स है और सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बच्चों लिपिड्स के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिपिड्स के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से जो लिपिड्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से दोनों से ज्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एटीपी। लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के बहुत ही अहम सोर्सेज हैं। इनफैक्ट दर हकीकत लिपिड्स आर द मोस्ट एनर्जी रिच ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। बच्चों न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं वो तमाम चीजें जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, लिपिड्स भी आ जाते हैं। वो कहते हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों, उन तमाम न्यूट्रिएंट्स में से जो सबसे एनर्जी का अमीर तरीन सोर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है बच्चों, वो क्या है? वो दर हकीकत लिपिड्स ही है। अब बच्चों आगे इसको लॉजिक से साबित करते, आर्ग्यूमेंट देता है वो कहता है कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स प्रोवाइड्स 9.5 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। बच्चों 1 ग्राम लिपिड से 9.5 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लें। अब बच्चों आगे देखें, द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इतनी अगर प्रोटीन की मिकदार हो, इतनी प्रोटीन मिकदार से क्या मुराद है? अगर 1 ग्राम प्रोटीन हो तो बच्चों से 5.6 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलेगी। कितनी बच्चों? 5.6 किलो कैलोरीज एनर्जी उससे निकलेगी। तो आप देखिए तकरीबन आधे से जो लिपिड्स है ना, लिपिड्स की जो है तकरीबन आधे से कुछ ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोटीन्स के अंदर से निकलती है। आप देखें लिपिड्स जो है वो कितना रिच सोर्स है एनर्जी का। उसके बाद बच्चों आप देखें कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4.1 किलो कैलोरीज, मतलब आधे लिपिड से जो एनर्जी निकलती है ना उसके आधा करें और फिर उस आधे से भी कम एनर्जी जो है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से निकलती है। तो आप लोगों से इस तरह से अलग एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि 1 ग्राम लिपिड से कितनी एनर्जी निकलती है? 9.5 किलो कैलोरीज। बच्चों 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी निकलती है? 5.6 किलो कैलोरीज। और 1 ग्राम बच्चों कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी निकलती है? 4.1 किलो कैलोरीज। तो बच्चों आप लोगों ने इस तरह से इस पॉइंट को लिखना है, ये एनर्जी रिच सोर्स है। मुझे यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं बच्चों, हमारी बॉडी में आमतौर पे जब हम खाना खाते हैं ना उसके 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। बच्चों हमारी बॉडी के लिए एनर्जी निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है कार्बोहाइड्रेट से। ग्लूकोज से एनर्जी निकालना हमारी बॉडी के लिए बहुत आसान है। हमारी बॉडी की जो सबसे प्राइमरी सोर्स होता है ना एनर्जी का, वो ग्लूकोज है। बॉडी ग्लूकोज को तोड़कर फौरन से जो है वो उससे एनर्जी निकाल लेती है। अब बच्चों जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो फिर बॉडी आती है प्रोटीन्स की तरफ। किसकी तरफ आती है बच्चों? प्रोटीन्स की तरफ। फिर बॉडी जो है वो प्रोटीन्स को तोड़ती है, ठीक है, प्रोटीन्स को तोड़ के एनर्जी निकालती है। फिर बच्चों सबसे एंड पे बारी आती है लिपिड्स की। फिर बॉडी लास्ट में लिपिड्स को तोड़ती है और लिपिड से तोड़ के एनर्जी निकालती है। तो बॉडी के लिए लिपिड से एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल है और लिपिड्स की तरफ बॉडी जब जाती है तब उसके पास कोई और ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होता। इसी वजह से बच्चों आमतौर पर हम देखते हैं कि हम सुबह, दोपहर, शाम को खाना खाते हैं तो बच्चों चूंकि हम जो है वो काम कम करते हैं, ठीक है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो कम होती हैं, तो बच्चों इसी वजह से हम जो काम वगैरह करते हैं उसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कुछ लिपिड्स की एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो बाकी के जो लिपिड्स है ना बच्चों वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वो जो है वो ज्यादा खाता है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मोटा होता जा रहा है।
तो बच्चों मोटा क्यों होता है बंदा? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर फैट की डेपोजिशन होती है। और फैट की डेपोजिशन कब होती है? जब आपकी खुराक के अंदर लिपिड्स जो हैं, वो लिपिड्स तो हैं, लेकिन उन लिपिड्स को कंज्यूम करने के लिए, उन लिपिड्स को खर्च करने के लिए आपकी बॉडी, आपके पास फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, आपकी बॉडी के पास एक्सरसाइज नहीं है, या ऐसा काम नहीं है कि आप उन लिपिड्स को जो है वो कंज्यूम कर सकें। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स की क्या होती जाती है बच्चों? एक्यूमुलेशन होती जाती है, डेपोजिशन होती जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मोटापा होता है। तो आपने इस चीज को भी जहन में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बच्चों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल जो लिपिड्स परफॉर्म करते हैं वो बच्चों कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन। अब जो हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि सेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसी तरह बच्चों हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनालिज हैं, जो कि स्पेशली अगर मैं बात करूं ना, मैं बात करूं अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालिज की, किसकी बात करूं बच्चों मैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालिज की। तो बच्चों ऐसी मेम्ब्रेन के गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ऐसी ऑर्गेनालिज जिनके गिर्द मेम्ब्रेन लिपटी होती है, मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसमें बच्चों जिसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, ठीक है, जिसमें वैक्यूल आ जाता है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, जिसमें गोल्जी अपरेटस आ जाता है, जिसमें लाइसोसोम आ जाते हैं। तो बच्चों ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालिज हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो लिपिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल सेलुलर एंड सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स। बच्चों जितनी भी मेम्ब्रेन्स जो कि सेल्स की, तमाम सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, एंड सब सेलुलर। बच्चों सब सेलुलर से मुराद है सेल से छोटे हिस्से। सेल से छोटा हिस्सा क्या है? ऑर्गेनाली है। तो सब सेलुलर मेम्ब्रेन से मुराद यह है कि ऑर्गेनालिज के गिर्द जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं बच्चों, उन मेम्ब्रेन्स का भी जो लिपिड्स हैं वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एक लाजमी जुजू है, एक लाजमी हिस्सा है। तो आपने इस पॉइंट को भी याद रखना है। बच्चों मैंने आप लोगों के नीचे डायग्राम भी शो की हुई है ताकि आप लोगों को इस पॉइंट की बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है वो लिपिड बाइलेयर आपको नजर आ रही है। एक ऊपर वाली लेयर है लिपिड की और एक नीचे वाली लेयर है। और बच्चे कौन से लिपिड्स हैं? दीज आर फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स हैं बच्चों, हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। बच्चों अगला जो पॉइंट है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स का। बच्चों विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ना दो तरह के होते हैं विटामिन्स। एक को हम नाम देते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और एक को हम नाम देते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बच्चों दो होते हैं, एक है विटामिन बी का ग्रुप होता है। विटामिन बी के अंदर काफी सारे विटामिन आते हैं, तो इसी वजह से विटामिन बी ग्रुप लिखते हैं। और जो दूसरा विटामिन है बच्चों वो है विटामिन सी। और बच्चों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो बच्चों जब खुराक के जरिए हम विटामिन को लेते हैं तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर वो विटामिन जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं बच्चों, ये तो पानी के साथ हल होकर हमारे ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन बच्चों अब ये विटामिन ए, डी, ई और के जो कि पानी के साथ पानी में हल नहीं हो सकते, तो बच्चों इनकी अब्जॉर्प्शन कैसे की जाती है कि जो हमारी खुराक के अंदर जो फैट का पोर्शन होता है, जो लिपिड्स का पोर्शन होता है, वो जो उस लिपिड्स के साथ ये विटामिन अटैच हो जाते हैं और फिर उन लिपिड्स के साथ बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होते हैं। तो बच्चों इन फैट सोल्यूबल विटामिन की अब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो विटामिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दे सर्व एज बायोलॉजिकल कैरियर्स। कैरियर्स का मतलब होता है बच्चों लेकर जाने वाला, बायोलॉजिकल कैरियर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेकर जाने वाला, फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो बच्चों जो लिपिड्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के बायोलॉजिकल कैरियर्स हैं जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन को बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करवाते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो है पॉइंट है वो एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। आप इसकी हेडिंग देंगे बच्चों, देखिए लिपिड्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स। बच्चों जो लिपिड्स हैं ये फैटी एसिड्स के एक सोर्स के तौर पर काम करते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिज्म्स, जो कि कई सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। मेटाबॉलिज्म हम किसे कहते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बच्चों वेरियस मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? कई किस्म के केमिकल रिएक्शंस के लिए फैटी एसिड जरूरी होते हैं। और फैटी एसिड्स का बच्चों जो लिपिड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों के लिए सामने एक मिसाल देता हूँ। बच्चों आपको नजर आ रहा है, जो आपको पर्पल कलर का नजर आ रहा है ना बच्चों, दिस इज द ग्लाइसरोल। ये क्या है? ग्लाइसरोल। और इसके साथ बच्चों आप देखें कि 1, 2 और 3 तीन फैटी एसिड्स की चेन्स बच्चों अटैच हैं। तो ये ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल है। तो बच्चों एक एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज। लाइपेज देखिए क्या करता है, इस ग्लाइसरोल को इस फैटी एसिड से अलग कर देगा। जब जो ग्लाइसरोल अलग हो जाएगा, फैटी एसिड्स अलग हो जाएगा, फिर ये जो फैटी एसिड्स यहां से हासिल होते हैं, फिर इन फैटी एसिड्स को वेरियस मेटाबॉलिज्म्स, कई केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या किया जाता है बच्चों? इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली आपको ये भी अंडरस्टैंड जो है वो हो गया होगा। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है बच्चों जिसमें लिपिड्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है मैकेनिकल क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन कहते हैं तकिए की तरह का इफेक्ट होता है ना, इसे क्वेश्चन कहते हैं। अब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स है ना, क्योंकि ये फैट्स की शक्ल में डिपॉजिट होते हैं, तो बच्चों इस तरह हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ये क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तकिए की तरह का इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चनिंग इफेक्ट से क्या मुराद है? हमारी बॉडी को ये झटकों से बचाते हैं। अचानक से कोई भी सडन इंपैक्ट होता है बॉडी के ऊपर बच्चों, उस इंपैक्ट से हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों अगर आप देखें हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द फैट की लेयर मौजूद है,
हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके इर्द गिर्द फैट की लेयर मौजूद है। हमारी किडनीज के इर्द गिर्द बच्चों क्या मौजूद है, फैट की लेयर मौजूद होती है, जो कि हमारी बॉडी को क्या करती है बच्चों, एक कशन इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो देखिए यहाँ पे लिपिड्स प्ले अ रोल एज अ मैकेनिकल कशन सपोर्ट फॉर वाइटल बॉडी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो अहम बॉडी ऑर्गन्स है ना बच्चों, उसको मैकेनिकल कशन से मुराद ये है कि जो झटकों के खिलाफ हमारी बॉडी को एक सॉफ्टनिंग इफेक्ट जो है वो लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। और कई जगह पे लिपिड्स हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर किडनीज को अगर देखें तो बच्चों किडनीज के गिर्द जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फैट की एक मोटी लेयर मौजूद होती है, जो कि किडनीज को अपनी लोकेशन के ऊपर रखती है, तो इसको सपोर्ट देके रखती है। तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं कि ये जो है बॉडी के अंदर फैट मौजूद है और फैट ने किस तरह से बाकी ऑर्गन्स को सपोर्ट दिया हुआ है, और दूसरा ये उसे मैकेनिकल कशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट है, दिस इज द इंसुलेशन। बच्चों इंसुलेशन से क्या मुराद है बच्चों, इंसुलेशन जो लफ्ज है ना, ठीक है, इंसुलेटर से निकला है बच्चों। इंसुलेटर कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर से ना तो हीट फ्लो करे और ना ही बिजली फ्लो करे, इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। अब बच्चों जो लिपिड्स है ना, ये इंसुलेटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चों, इंसुलेटर का काम करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं बच्चों। आमतौर पर सर्दियों में वो लोग जो मोटे होते हैं, जो चबी होते हैं, जो मोटे होते हैं, जिनमें फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है बच्चों, आमतौर पे उन्हें जो है वो सर्दी कम लगती है बनिस्बत ऐसे लोगों के जो कि स्लिम होते हैं, स्मार्ट होते हैं, जिनमें जो फैट जो है वो कम होता है, उन्हें सर्दी ज्यादा लगती है। क्योंकि बच्चों जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर फैट ज्यादा होता है। जब ज्यादा फैट है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो सर्दियों के अंदर उनकी जो बॉडी हीट है उसको बाहर इन्वायरमेंट में फ्लो नहीं करने देता, और उनकी बॉडी के अंदर जो हीट पैदा होती है वो उनकी बॉडी के अंदर ही रहती है, और उसकी बॉडी और उनकी बॉडी के टेम्परेचर को वो क्या करती है बच्चों, मेंटेन करती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है वो क्या लगती है, सर्दी कम लगती है बनिस्बत ऐसे लोगों के जो कि पतले होते हैं, जिनमें फैट कम होता है, उनको सर्दी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो लिपिड्स यानी कि जो फैट्स हैं जो कि प्रेजेंट बीनीथ स्किन, हमारी स्किन के नीचे बच्चों, हमारी स्किन की ना दो लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली लेयर को हम नाम देते हैं एपिडर्मिस, नीचे वाली लेयर को नाम देते हैं डर्मिस। तो बच्चों डर्मिस के अंदर ना फैट की एक पूरी लेयर मौजूद होती है, जो कि हमारी स्किन के अंदर इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन से क्या मुराद है, आमतौर पे हमारी बॉडी की जो हीट है बच्चों उसको बाहर नहीं आने देती। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, द लिपिड्स फैट्स प्रेजेंट बीनीथ स्किन इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। बच्चों जो इंतहाई खतरनाक टेम्परेचर होते हैं, खतरनाक टेम्परेचर से क्या मुराद है बच्चों, मिसाल के तौर में आपको एग्जांपल दूं अगर कि 10 डिग्री सेल्सियस, बच्चों बहुत ही कम टेम्परेचर है। हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों एक्सट्रीम टेम्परेचर से हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन देती है। कैसे प्रोटेक्शन देती है बच्चों, इंसुलेशन प्रोवाइड करके हमारी बॉडी की हीट को ये बाहर नहीं जाने देती। तो इस तरह लिपिड्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों लास्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल फंक्शंस का। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। बच्चों कुछ फंक्शंस जो हैं हमने पहले पढ़ लिए हैं, हम उनको दोबारा देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें जो स्टेरॉइड्स हैं, बच्चों स्टेरॉइड्स आपको पता है कि लिपिड्स का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। जो सबसे सिंपल स्टेरॉइड है वो है कोलेस्ट्रॉल। मैंने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सिखाया था। बच्चों जो स्टेरॉइड्स हैं परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। बच्चों बहुत सारे अहम बायोलॉजिकल फंक्शंस और उनकी एक वसी रेंज है। ठीक है, मतलब काफी केमिकल रिएक्शंस है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। बच्चों इसकी मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर सबसे पहले देखें बच्चों कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पे मिसाल देता है। कोलेस्ट्रॉल इज इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स। बच्चों इससे क्या मुराद है, यहाँ पे देखें बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ना जो सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, यहाँ पे देखें मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम जो है वो दोबारा शो करवा दी है। अब बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इन सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स, ये जो लिपिड बायलेयर है, इसके दरमियान बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब बच्चों इन कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स का फायदा क्या होता है, अब बच्चों जो बहुत ही कम टेम्परेचर होता है ना, बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब बच्चों ये जो सेल मेम्ब्रेन, इसका काम ये कि इसने चीजों की ट्रांसपोर्ट करनी है, और ज्यादा बेहतर ट्रांसपोर्ट ये सिर्फ उस वक्त कर सकता है जब इसकी जो लिपिड बायलेयर है ये फ्लूइड लाइक हो, ये मूव कर सकती हो। ठीक है, तभी जो चीजें हैं ना वो बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने आटा छानना है। आटा छानने के लिए आप छन्ने नहीं लेते हैं, उसके अंदर आटा लेते हैं। क्या आप उस छन्नी को पकड़ के खड़े रहें कि आटा जो है खुद ब खुद छन के नीचे आ जाएगा? कैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उस छन्नी को मूव करवाना पड़ेगा, तब जाके आटा छन के नीचे आएगा। तो बच्चों यहां पर भी जब हमने सेल मेम्ब्रेन के आर पार चीजों को मूव करवाना है, तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड लाइक होना बहुत जरूरी है। जब ये मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट के नतीजे में ही चीजों की जो क्या होगी बच्चों, ट्रांसपोर्ट होगी। अगर ये मूव नहीं करेगी तो चीजों की ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगी। तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अब बच्चों बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर लिपिड बायलेयर के अंदर ये जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, और बच्चों इतने क्लोज आ जाते हैं कि अगर इसके दरमियान कोलेस्ट्रॉल मौजूद ना हो तो बच्चों बिल्कुल फ्रीज हो जाए, बिल्कुल जम जाए, बिल्कुल जो है वो सख्त हो जाए। बच्चों नेचर ने सेल मेम्ब्रेन के दरमियान कोलेस्ट्रॉल रखा है
अब इसका फायदा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना बच्चों उन फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के बहुत करीब नहीं आने देता, उनको जमने नहीं देता, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड लाइक नेचर है बच्चों वो बरकरार रहती है और ये अपने फंक्शन जो है इसका जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है उसको परफॉर्म करता रहता है। बच्चों इसी वजह से वो यहाँ पे लिखता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन लिपिड ट्रांसपोर्ट, बच्चों लिपिड की ट्रांसपोर्ट के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। देन आगे देखें, इट एक्ट्स एज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, बच्चों प्रिकर्सर कहते हैं टुकड़े को कहते हैं। अब बच्चों आमतौर पे यहाँ पे प्रिकर्सर से क्या मराद है बच्चों, विटामिन डी है ना जो बच्चों ये बनती है कोलेस्ट्रॉल से। जब कोलेस्ट्रॉल जो है उस बाकी कुछ केमिकल्स के साथ कंबाइन करता है तो उससे जाके विटामिन डी बनती है। तो इसी वजह से आपकी बुक के अंदर लिखा है कि इट एक्ट्स एज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी का जो मॉलिक्यूल है ना बच्चों उसको बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल चाहिए उसे हम प्रीकर्सर कह रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे एक प्रिकर्सर के तौर पर काम कर रहा है, एक ऐसे मॉलिक्यूल के तौर पर काम कर रहा है जो बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर विटामिन डी को बनाएगा। और विटामिन डी बच्चों आपको पता है कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए बाइल एसिड्स। अब बच्चों बाइल एसिड्स क्या होते हैं, यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों को नीचे डायग्राम से दिखा देता हूँ। मुझे हमारी बॉडी के अंदर ना आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, दिस इज द लिवर, और ये क्या है बच्चों, दिस इज स्टमक। अब बच्चों आपको पता है कि लिवर किस पास है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक नाशपाती की शक्ल का ना बच्चों एक थैली मौजूद होती है, इस थैली को हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर के अंदर बच्चों एक जो है वो लिक्विड जमा होता है जिसे हम नाम देते हैं बाइल का। अब बच्चों बाइल जो है वो यहां से निकलती है और इस नाली के जरिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ना जिसे हम ड्यूडिनम का नाम देते हैं यहाँ पे आ जाती है। अब बच्चों यहाँ पे जो बाइल है ना वो क्या करती है बच्चों, यहाँ पे बाइल जो है वो लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन करवाती है। क्या करवाती है बच्चों, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या मतलब क्या है, इमल्सिफिकेशन का मतलब ये कि बड़े बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल्स है ना जो उन्हें छोटे छोटे लिपिड्स की कतरों के अंदर तोड़ती है। तो बच्चों जो बाइल है इसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, ठीक है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। विटामिन डी के तौर पे प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है, बाइल एसिड्स के अंदर होता है। उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन्स, बच्चों जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है ना मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेरॉइड हार्मोन्स में क्या आ जाता है बच्चों, एस्ट्रोस्टेरोन आ जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा। तो आगे देखें बच्चों आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन। बच्चों एंड्रोजन जो है ये कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स को हम एंड्रोजन्स का नाम देते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को हम एस्ट्रोजन्स का नाम देते हैं। एंड्रोजन्स के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अंदर आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, एक हार्मोन आ जाएगा एस्ट्रोजन, और दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है वो है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स, एंड्रोजन्स कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स और एस्ट्रोजन्स कहते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स। इसके बाद बच्चों एड्रीनल हार्मोन्स। बच्चों होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो किडनीज मौजूद होते हैं, किडनीज के ऊपर बच्चों ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। मैं आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ। बच्चों इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर किडनीज मौजूद है, किडनीज के ऊपर इस तरह से ना ग्लैंड मौजूद होता है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। इसके दो पोर्शन होते हैं, बाहर वाले को हम नाम देते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स का, बच्चों ये हम आप अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़कर आए हैं। और बच्चों जो अंदर वाला है इसको हम नाम देते हैं एड्रीनल मेडुला का। किसका नाम देते हैं बच्चों, एड्रीनल मेडुला का हम इससे नाम देते हैं। कोर्टेक्स से बच्चों जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम नाम देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का। किसके नाम देते हैं बच्चों, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। और एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है इसको हम नाम देते हैं एड्रीनालिन। किसका नाम देते हैं बच्चों, एड्रीनालिन का नाम देते हैं। तो ये आप लोग अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, मेरे होपफुल हूं कि आप लोगों के जहन में सारी चीजें होंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि ये एड्रीनल हार्मोन्स में बच्चों एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स भी आ जाएंगे और एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स भी आ जाएंगे। इसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मैंने आपको बताया बच्चों ये खास तरह के हार्मोन्स हैं जो कि कहां से निकलते हैं बच्चों, जो कि एड्रीनल कोर्टेक्स से निकलते हैं। तो बच्चों जितने भी मैंने चीजों के नाम लिए, विटामिन डी हो गया, बाइल एसिड्स हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, ठीक है, उसके बाद एड्रीनल हार्मोन्स हो गए, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए बच्चों। इन तमाम में जो बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है, वो एक ऐसे मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है जो कि बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर इनको बना देगा। तो होपफुली आपकी चीजें बच्चों समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।